Good morning everyone. Once again welcome on my YouTube channel. Okay, so let's start the new chapter. आज हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री करा दिया है, आज हम उसी का एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। यानी त्रिकोणमिति का जो एक अनुप्रयोग हम आप पढ़ाएंगे, वैसे बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन हम आज एक एप्लीकेशन करवाएंगे, उसी को अनुप्रयोग कहा जाता है। यानी इसमें लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम ही लिखा गया है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी सम, है ना। लेकिन हम एक आज उसी में एप्लीकेशन आज पढ़ाएंगे। तो मैं डायरेक्ट इस चैप्टर शुरू करता हूँ। ये चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 9 है, इसको इसी को कहते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ओके, तो ये आज का चैप्टर है, इसके बारे में थ्योरी आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगले क्लास में हम इसका जो जो क्वेश्चंस होता है, इसमें 5 ही बेस क्वेश्चंस होता है जिसपे हम सारे क्वेश्चन डील करते हैं, ठीक है ना। वो हम 5 क्वेश्चन आपको बताएंगे, एग्जामिनेशन में 5 नंबर, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो 5 समझिएगा, आपको बढ़िया सा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए तो हम समझते हैं इसमें थ्योरी क्या होता है। ध्यान दो, तो समझते हैं कि एक्चुअली में ये होता क्या है ना, उसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए ये एप्लीकेशन है, ये ट्रिग्नोमेट्री पे ही बेस होता है, पूरा त्रिकोणमिति का ही वैल्यू लगेगा इसके अंदर, उसका मान लगेगा। ज्यादा तो 10 का लगता है, 10 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, इसका मान याद करके रखिएगा, डायरेक्ट ज्यादातर इसमें वर्क करेगा, ठीक है। और दूसरा इसमें लगता है उसका रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी त्रिकोणमिति अनुपात लगता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है। ये वाला आपका बहुत ही वर्क करेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी में से हम अगला टॉपिक। मान लीजिए इसमें कुछ टॉपिक्स है जो आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। छोटा सा वीडियो है, आज इसको देख के जाइएगा। कोई व्यक्ति है, लाइक यहाँ पे कोई, मान लीजिए एक व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले इसे ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख आ रहा नीचे, यहाँ तक नहीं आ रहा, यहाँ तक, यहाँ। अच्छा, मान लीजिए एक व्यक्ति है यार, ये देख रहे हैं जिसपे हम खड़े हैं, उसे भूतल रेखा कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये भूतल रेखा होती है, ठीक है, इसे भूतल रेखा कहते हैं। या आप ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि जहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा होता है उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, या भूतल रेखा। क्षैतिज रेखा ही मान की क्षैतिज भूतल रेखा जिस पर खड़ा है, जो जमीन है उसे भूतल कहेंगे, परीक्षा में बहुत आएगा। और एक और बिंदु इसमें आएगा शीर्ष और पाद। जो कोई भी टॉपिक, कोई भी लाइंस होती है, कोई भी चीज खड़ी होती है, तो ये सबसे नीचे का जहाँ पे वो खड़ा होता है, जहाँ जो स्टार्ट होता है, उसे हम पाद बिंदु कहते हैं उसका, ठीक है, सबसे डाउन पॉइंट, ठीक है। और जो उसका ये होता है सबसे ऊपर का पॉइंट, उसे शीर्ष कहते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा आएगा। इसमें एक चीज और आएगा, उदर्ग आएगा इसके अंदर लिखा हुआ, जो बहुत कंफ्यूज करता है, उदर्ग। तो ये उदर्ग जो होता है यानी खड़ा, उदर का मतलब समझ सीधा खड़ा, जो जमीन पे 90 डिग्री का एंगल, जमीन पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, उसे उदर्ग रेखा बोलेंगे। वैसी रेखा जो जमीन पे 90 बना रहा हो, देखिएगा ये सीधा खड़ा है, जमीन के साथ 90 तो बना रहा है, तो इसे उदर्ग रेखा कहेंगे। तो इसमें उदर्ग आएगा, इसमें क्षैतिज रेखा के बारे में आएगा, इसमें दृष्टि रेखा के बारे में डिस्कस की जाएगी, इसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण। चलिए इसमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे वो हम सारे हम पढ़ा देते हैं आपको। यहाँ देखिएगा ये कौन कौन से टॉपिक होंगे, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें क्षैतिज रेखा क्या होता है। क्षैतिज रेखा हम इसी को समझाएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है क्षैतिज रेखा, जिसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन से हम डिनोट करेंगे, लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है, इसमें हम दृष्टि रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे। दृष्टि रेखा जिसे हम लाइन ऑफ साइट के नाम से जानेंगे, ठीक है, लाइन ऑफ साइट। अच्छा, एक चीज और है, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एप्लीकेशन है, उसका एक एप्लीकेशन है, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे 11th से बहुत सारे एप्लीकेशन, लेकिन इस 10th में एक ही एप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक है। और उस एप्लीकेशन को हम एक और नाम जानते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, ऊंचाई हम देंगे। इसी चैप्टर का एक और नाम है,
इसी चैप्टर का एक और नाम है जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी के नाम से भी, यानी ये त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन है। त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि इसके जो रूल है ना, त्रिकोणमिति के रूल है उसके अंदर अप्लाई होंगे, यही उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन उसका। आगे जाके पढ़िएगा तो पूरे चैप्टर में 12th में भी पूरा कैलकुलस ही है, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है, और बाकी उसी का क्या है, एप्लीकेशन है। क्या है, यानी सिर्फ उसी का ही रूल उसके अंदर फॉलो होगा। मैंने कह दिया कि भाई एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, और वो एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे, उस चैप्टर का नाम क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस है बेटा, ठीक है ना। इसे ऊंचाई एवं दूरी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ऊंचाई एवं दूरी। वो भी लिख देता हूं मैं, ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है, ऊंचाई एवं दूरी बोलते हैं। यही है, इसी को यही एप्लीकेशन है। एक ही एप्लीकेशन हम पढ़ाएंगे आज, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 11th, क्योंकि 10th में एक ही एप्लीकेशन है किसका, ट्रिग्नोमेट्री का, और वो क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस है ना। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, बहुत सारे इसको बोलते हैं एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। तो आप लोग बोल सकते हो कि भाई क्या चीज है, जो भी है सो, ठीक है। तो पहला पॉइंट आज डिस्कस करेंगे हम इसमें, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा किसे बोलते हैं वो समझ जाइए। जो जमीन के क्या होता है, पैरेलल, क्या होता है, जो जमीन के समानांतर होती है। समानांतर का मतलब क्या होता है कि जो जमीन के एकदम इक्वल हो, इक्वल। समानांतर का मतलब समझिए, यहाँ पहले एक टॉपिक और समझा देता हूँ मैं, समानांतर क्या होता है, ठीक है। यहाँ समझ जाइए, समानांतर इसे पैरेलल बोलते हैं। ये होता है क्या है कि मान लीजिए दो रेखा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हर जगह क्या हो, इक्वल हो। क्या हो, इक्वल, हर जगह। जैसे ट्रेन की पटरी देखा है कि नहीं देखा, उन दोनों के बीच की दूरी हर जगह क्या होती है, बराबर होती है हर जगह। नहीं तो भाई ट्रेन ना पलट जाएगा। एक जगह 5 सेंटीमीटर, एक जगह मान लो 5 फीट हो, और एक जगह 10 फीट हो जाए, ट्रेन कैसे समझ जाएगा, नहीं समझ जाए, उलट जाएगा ना। तो पैरेलल समझ गए। इसका प्रॉपर्टी होता है इसका त्रिकोणमिति का, कि त्रिकोणमिति सॉरी क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन जो होते हैं उसके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अच्छा याद रखिएगा, जब बराबर दूरी होगी तो कभी एक दूसरे को काटेंगे क्या। तो यही है कि भाई समांतर रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। सिंपल सी भाषा है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा एक ही जैसी होती है, ठीक है। चलिए, तो ये पैरेलल लाइन समझ गए होंगे, क्योंकि इसकी बीच की दूरी हर जगह क्या है, बराबर। तो हम इसमें लाइन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो समांतर समझ गए होंगे। पहला लाइन है क्या, क्षैतिज रेखा। दूसरा हम दृष्टि रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा जो हम लाइन पढ़ेंगे, हम क्या इसमें पढ़ेंगे, उन्नयन कोण। क्या पढ़ेंगे, उन्नयन कोण, जिसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और चौथा इसमें पढ़ेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण पढ़ेंगे, जिसे बोलेंगे एंगल ऑफ डेपरेशन। ये मेन टॉपिक है इसका, बस इसके अलावा कुछ नहीं इसके अंदर जानना, ठीक है। कि क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, दृष्टि रेखा क्या है, उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं। यहाँ तक हो गया। आके पॉज करना थोड़ा देर के लिए, ठीक है ना, ताकि मैं मिटा दूं सब में। तो ये सब आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम फिगर बना के आपको नोट करते हैं, ओके। तो चलिए आज उन चीजों के बारे में जो मैंने यहाँ लिखाया था, हम उस चीज के बारे में समझते हैं, ओके। चलिए, सबसे पहले मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। नीचे यहाँ तक आ रहे हैं नहीं, हाँ आ रहा है, ठीक है। और एक एरोप्लेन ले लेते हैं यहाँ पे, क्या एरोप्लेन ले ले, बनाने आता कोशिश करते, कोशिश करने में क्या हार जा। एरोप्लेन मछली है भाई, ये गेट है, उसका खिड़की सब है। मस्त लगा कि नहीं लगा, जी सर। बैठा देगा तुमको। इसे मान लो कोई आदमी है जो देख रहा है, क्या, और नीचे से भी एक व्यक्ति थे। सबसे पहले तो जान लो भूतल रेखा किसे कहते हैं, क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, भूतल रेखा किसे कहते हैं। भूतल जो जमीन की रेखा होती है उसको भूतल रेखा कहते हैं, ठीक है, जो जमीन पे ही होता है। भूतल के बारे में जानना नहीं है, सब समझना था कि भूतल क्या है। मेन है क्षैतिज रेखा, क्या है, क्षैतिज। देखो यहाँ पे, यहाँ देख रहे हो जिसपे वो पॉइंट पे खड़ा है, ए देखो यहाँ पे ये रेखा देख रहे हो ना। सबसे पहले ये समझो कि यहाँ से ये व्यक्ति किसको देख रहा है, एरोप्लेन को देख रहा है। क्या देख रहा है,
ये देखो, ये व्यक्ति किसको देख रहा है? एरोप्लेन को देख रहा है। तो जो हम देखते हैं ना, मान के चलो किसी चीज को हम देख रहे हैं, और जो हमारी आंख से और उस चीज के बीच की जो लाइन होती है, रेखा होती है, उसी को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं उसे? दृष्टि रेखा। इस व्यक्ति की आंख है, यहाँ से इसको क्या कर रहा है? देख रहा है। क्या कर रहा है? तो ये से क्या हुआ? दृष्टि रेखा। क्या होता है? दृष्टि रेखा। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? दृष्टि रेखा। अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो लिख लीजिएगा, किसके, है ना, जो वैसी रेखा जो किसके बीच में, है ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में जो रेखा होती है, उसी को ऑब्जर्वर मतलब जो देख रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो ऑब्जर्वर इसे बोलेंगे, है ना। और एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ये देख रहा है, ठीक है। तो ये है ना, समझ गए? दृष्टि रेखा यही होती है। ये जो रेखा देखते हैं आंख से, यानी हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो हमारी आंख से लेके उसके बीच की जो रेखा होगी उसको हम दृष्टि रेखा बोलेंगे। टॉपिक समझ में आ गया होगा? हाँ। और इसी से एक क्षैतिज रेखा क्या होता है? क्षैतिज रेखा। ये देखिए, समझिए इस बात को, यहाँ पे समझ बहुत इंटरेस्टिंग है। ये भी राइट एंगल पे ही जाएगा, फिर से वही त्रिभुज पे ही जाएगा, समकोण त्रिभुज पे ही, उसी पे बेस है। और इस पे भी पाइथागोरस ही खाई लगे, सिर्फ लगेगा और कुछ नहीं रहेगा। ये चेक कर रहे हैं आप लोग? देखो यहाँ पे, इसी को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं इसे? अभी जो बना रहा है, आ रहा है। इसी को अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है क्षैतिज रेखा, यानी जो जमीन के समांतर रेखा हो, यानी जो रेखा एकदम जिस पे हम खड़े होते हैं उसके समांतर जो रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट अभी का अवनमन और उन्नयन कोण। इस चैप्टर में इसके अलावा ज्यादा कुछ टॉपिक ही नहीं है, बस खत्म। अवनमन किसे कहते हैं, उन्नयन कोण किसे कहते हैं, ठीक है? नोट कर लिए? आप समझा है? अब समझो, अब यहाँ पे दो टॉपिक और एक थ्योरम, बस एक थ्योरम और दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका क्या क्या थ्योरम है। सबसे पहले देखें यहाँ पे, समझो, सबसे पहला कोण यहाँ समझना है, किसके बीच में? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। किसके बीच में? दृष्टि रेखा। भाई क्षैतिज रेखा बहुत सारी होंगी, ऐसी थोड़ी ना कि यहाँ जमीन के पैरेलल जितनी भी रेखा होंगी सब क्षैतिज रेखा है। यहाँ पे भी होगा, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, कुछ भी खींच सकते हैं, है ना। ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग हम लोग क्षैतिज रेखा डिसाइड करते हैं। ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वर का मतलब जो व्यक्ति है सो जो ऑब्जर्व कर रहा है, क्या कर रहा है ना। तो नीचे से ऑब्जर्व कर रहा था ना ये, तो ऑब्जर्वर नीचे है। थोड़ी देर के बाद हम ऑब्जर्वर ऊपर वाले को कंज्यूम करेंगे, यानी देखने वाले को ऊपर वाला कहेंगे, तो ये ऑब्जर्वर है। और ये कोई वस्तु मान के चलेंगे, ठीक है ना, कोई चीज है जिसको ऊपर से देख रहा है, तो उस समय क्षैतिज रेखा कहाँ होगी? यहाँ पे होगी, जमीन के पैरेलल यहाँ ना होगी रेखा जी, है ना, ये होगा। तो यहीं पे होता है अवनमन कोण और उन्नयन कोण। अवनमन कोण और उन्नयन कोण। तो भाई किसके बीच में? क्षैतिज रेखा। किसके बीच में? और दृष्टि रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? उसे अवनमन कोण या उन्नयन ये जो मान लेंगे, थीटा ही मान लो। क्या मान लो इसको? थीटा। थीटा ही मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हो, थीटा मान लेते हैं। तो ये बोले थीटा जो होगा इसे बोलेंगे उन्नयन कोण। कौन सा कोण है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। ये उन्नयन कोण है। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। अपना इंग्लिश ठीक से बोल ले। ठीक है, हम हिंदी में ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है ना। उसके बाद कल क्वेश्चन बना देंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ समझो, ये समझो, यहाँ तक लिख लिया ना, अभी समझो, फिर बाद में नोट करने का मैं समझ दूंगा आपको। ये एंगल ऑफ क्या है? एलिवेशन है। क्या है? चलिए अब फिर से अब चलेंगे, थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, है ना, उल्टा चलेंगे। तो जो अच्छा एक चीज और है, ऊपर देखेंगे। अब ये क्षैतिज रेखा हम कहाँ खींच देंगे? अब मान लो ऑब्जर्वर ये व्यक्ति ऊपर हेलीकॉप्टर से कोई व्यक्ति कहाँ दिख रहा है? नीचे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो नीचे से सब तनका तना वो दिखाई देता है, ऊपर से दिखाई कि नहीं? कभी दिखा है? उसकी दिखता है। हाँ, तनका तना। तो ऊपर से क्या होगा? दिखेगा तो ऑब्जेक्टिव, कोई ऑब्जेक्टिव दिखाई, कोई वस्तु दिखाई देगा, मान के चलो, कोई भी चीज दिखेगा। तो ये ऊपर से मान के चलो अब नीचे दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? नीचे। इसको दिख रहा है। तो इसकी क्षैतिज रेखा कौन सी होगी? जमीन की जो पैरेलल होगी। तो जी इसका पैरेलल कौन होगा? इसका पैरेलल जी यही ना होगा। भाई समझो, इसका पैरेलल यही ना होगा। हाँ? ये देखो, ये व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा था और ये देख रहा है। तो ये रेखा कौन सी? ये भी रेखा क्षैतिज ही रेखा है। ये भी कौन सी रेखा है? ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। और क्या फिर से, और ये भी दृष्टि रेखा है होगी, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देख रहा है, तो व्यक्ति और वस्तु के बीच की रेखा वो क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा, है ना। यानी इसी को बोलते हैं हम क्या? लाइन ऑफ साइट बोल सकते हो आप लोग।
लाइन ऑफ साइट, Sight. लाइन ऑफ Sight. साइट के नाम से हम जानते हैं इसको, ठीक है। अब ध्यान देना, दृष्टि रेखा किसके बीच में, फिर से वही डेफिनेशन आएगा, किसके बीच में, क्षैतिज रेखा और फिर से दृष्टि रेखा के बीच में। लेकिन जब ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा हो, टॉप से देख रहा हो, कहाँ से, टॉप से जब बॉटम से, जब नीचे से देख रहा हो तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन, क्या बनेगा, उन्नयन। और जब ऊपर से देख रहा हो तो कौन सा बनेगा, अवनमन, क्या बनेगा, नीचे से देख रहा हो तो, दृष्टि नीचे से देख रहा हो तो उन्नयन। उन्नयन या सिंपल समझ लो, नीचे कौन सा कोण बनता है, उन्नयन, उन्नयन। ऊपर कौन सा कोण बनता है, अवनमन, ठीक है। तो ये ऊपर कौन सा कोण होगा, अवनमन। ये भी मान लो थीटा ही है, और थीटा ही मानेंगे, क्यों मानेंगे थीटा, वो भी हम बताएंगे कि सर ये थीटा ही, ये थीटा ही क्यों माने, आप अल्फा को ही तो मान सकते, इसलिए मानेंगे, थोड़ी देर के बाद बताएंगे, पहले नोट करो ये वाला। इसे कौन बोलेंगे भाई, कौन सा एंगल बोलेंगे, अवनमन कोण, क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। अवनमन कोण। कोण, ठीक है। इंग्लिश बोलते हैं एंगल ऑफ डेप्रेशन, क्या बोलते हैं एंगल ऑफ उसको, डेप्रेशन। जियो मेरे शेर, तो अंग्रेजी बोलना सीख गया एंगल ऑफ डेप्रेशन। डेप्रेशन, जा भूल गए। एंगल ऑफ डेप्रेशन, इसी को एंगल ऑफ डेप्रेशन, ये एंगल ऊपर, यानी ऊपर कौन सा कोण बनेगा, एंगल ऑफ यानी क्या, अवनमन कोण, ऊपर कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। नीचे कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ऊपर कौन सा कोण बनेगा भाई, आप लोग ही बताइए, ऊपर कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण, और नीचे कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। समझ ले, आप मुंह से बोल ही नहीं निकल रहा है, आवाज नहीं है तुम्हारे मुंह में, आप बोलता क्या उल्टा है, उन्नयन, अवनमन, ठीक से बोलो। नीचे कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन और कोण। ऊपर कौन सा कोण बन रहा है, अवनमन कोण। लेकिन अगर डेफिनेशन लिखना हो तो दोनों का डेफिनेशन एक ही होगा, सेम ही डेफिनेशन होगा, कि भाई मैं लिख देता हूँ, दोनों का डेफिनेशन सेम ही होगा। क्या लिखेंगे, अगर ऊपर बनेगा तो कौन सा कोण बनेगा, ऊपर कौन सा कोण बनेगा, अवनम। अवनमन, नीचे उन्नयन। ऊपर और नीचे, उन्नयन। और दोनों का डेफिनेशन सेम होगा। डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं, दोनों की परिभाषा यहाँ देखिएगा कि दोनों की परिभाषा क्या होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देता हूँ। किसके बीच का कोण, तुम लोग खुद से भी लिख सकते हो, क्षैतिज रेखा और दृष्टि के बीच के कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। लेकिन उन्नयन कोण जब कहाँ से देखे, ऊपर से। सर अवनमन कोण कब, क्या जब कहाँ से देखे, टॉप से। टॉप से देखे, ऊपर से देखे, और जब नीचे से देखे तो कौन सा कोण, उन्नयन। यही होता है, यही दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, बस ऊपर नीचे आप लोग अपना मिला लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ। लिखेगा किसके बीच में, क्षैतिज रेखा एवं कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को, कोण को कौन सा कोण कहते हैं, अवनमन, अवनमन कोण। उन्नयन। अवनमन, अवनमन, ए ध्यान देना, बस ऊपर लिखता हूँ मैं, ऊपर क्या लिखता हूँ मैं इसको, ऊपर। यानी ये ऊपर बनेगा, क्या बनेगा, ऊपर, ठीक है ना। एवं अवनमन कोण कहते हैं, या तथा लगा दो, उन्नयन, उन्नयन, ठीक है ना। उन्नयन बोलेंगे तो क्या हो रहा है, नीचे, नीचे कौन कहते हैं, कौन, कौन कहते हैं, इंग्लिश में चुके द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन and line of sight is known as angle of is known as angle of depression, एंगल ऑफ डेप्रेशन। इसे मैंने टॉप, क्या टॉप मतलब ऊपर, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन,
बॉटम। ओके, समझ आया कि नहीं आया भाई? यहाँ डेफिनेशन लिख लीजिएगा, जो टॉप पे बनेगा, ठीक है ना, जो चलिए। तो अवनमन कोण समझ में आया, उन्नयन कोण समझ में आया कि नहीं आया? यानी जो नीचे कोण बनेगा कौन सा कोण होगा, और ऊपर जो बनेगा, और उन्नयन कोण अवनमन कोण किसे कहते हैं? दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं। दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं। पॉज करना सॉरी। दोनों के बीच, सॉरी उल्टा हो गया। दोनों के बीच के कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? किसके बीच के कोण को? क्षैतिज कोण, क्षैतिज रेखा और किसके? दृष्टि रेखा के बीच के कोण को। लेकिन कब? जब कहाँ बने? नीचे। हाँ, और जब ऊपर बने तो वही चीज, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच कोण बने तो क्या बनाएंगे? लेकिन कहाँ बने कोण? ऊपर, तो अवनमन कोण। ठीक है, एक थ्योरम है वो लास्ट डिस्कस कर देंगे और यहीं पे वीडियो को क्या करेंगे हम एंड करेंगे। ठीक है ना, एक पास एक थ्योरम छोटा सा बचा है, उसका प्रूवेंस है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है जो ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, ओके। तो जैसे कि आपने थ्योरम समझ लिया हो, एक अच्छा एक सारे टॉपिक समझ गए होंगे इसमें कि 4 ही टॉपिक तो है भाई, इसमें समझना क्या है, क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, दृष्टि रेखा क्या है, ठीक है ना, और अवनमन कोण, उन्नयन कोण क्या है। लेकिन बस इसमें एक ही थ्योरम है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक थ्योरम। एक थ्योरम क्या है वो समझते हैं। ठीक है, थ्योरम ये अंतिम वाला आ रहा है ना जी, देगा बस एक ही थ्योरम है, लास्ट है, अंतिम है। इसका थ्योरम क्या होता है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। यानी कौन सा कोण? उन्नयन कोण, अवनमन कोण क्या होते हैं? एक दूसरे को बराबर। देखिएगा, बाहर एक ही यही थ्योरम है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण एक दूसरे के समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। हाँ, सबको स्कीम बता दो हल्ला कर करके। ठीक है, इसी को इंग्लिश में लिख देते हैं अपन लोग, द एंगल ऑफ एलिवेशन। इंग्लिश सीबीएसई वाले बच्चे भी पढ़ते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। ठीक है, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन, the angle of elevation is always equal to angle of क्या भाई? angle of depression सॉरी, एंगल ऑफ डेप्रेशन। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेप्रेशन दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। यही थ्योरम है इसका। क्या है कि कौन सा कोण? अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? चलो आज हम इसको समझा देते हैं। यही थ्योरम था, एक ही थ्योरम है इसके अंदर। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, ये बताइए कि इनमें से कौन सत्य है, तो सीधे देखिए वहाँ पे लिखा होगा कि उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, है ना, तो उसमें टिक मार देना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया, मेरे टाइम में पूछा गया था। जब मैंने एग्जामिनेशन दिया था उस समय मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था, 1 मार्क का। उस समय ऑब्जेक्टिव नहीं आता था, 10 ही ऑब्जेक्टिव आया करते थे। ठीक है ना, चलो ध्यान दो यहाँ पे। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण एक दूसरे के क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है ना, इसको प्रूव करेंगे। बराबर होते हैं, समान होते हैं, एक ही बात है। ध्यान दो। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी कभी अपने 9th में पढ़ाया होगा या आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कहीं पर भी। देखिए, जब 2 समांतर रेखा को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है, यानी 2 जब पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, बांटती है, तो उसके कौन से कोण? अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, यानी उसके अंतः एकांतर मतलब एक दूसरे के बिल्कुल डिफरेंट। एकांतर का मतलब एक दूसरे का क्या होता है? जो एक दूसरे के, जैसे कि देखो और वो अंतः मतलब अंदर की बात करें, इसके अंदर की बात करें, तो ये कोण और ये कोण देखिएगा अंतः एकांतर है। क्या है ये? अंतर एकांतर कैसे हुआ? देखिएगा, ये बिल्कुल विपरीत है इस कोण के। ये दोनों कोण एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा है। कैसे उल्टा है? ये चेक कीजिएगा। ये लाइन के क्या है? ये लाइन के किधर है? उधर। ये लाइन के किधर है? नीचे। ये लाइन के किधर है? ऊपर। साला बिल्कुल एक दूसरे के क्या है? उल्टा है, कोई फॉलो नहीं कर रहा। और ऐसे ही कोण को हम बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं अल्टरनेट। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। हाँ, तो पढ़ ले, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। और दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये समांतर क्या है? समांतर रेखा का क्या है? प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, 9th में हम पढ़ाएंगे। अगर वीडियो अगले चैप्टर में या अगली बार क्लास में जब शुरू होगा, जब पूरा
डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग डिवीजन क्लास चला रहे हैं, है ना। समझो यहाँ पे ये 2 रेखा है, ये 2 रेखा है, देख लो ये दोनों दूसरे के पैरेलल। भाई क्षैतिज रेखा है तो क्षैतिज रेखा ऑलरेडी पैरेलल ही होगी, ठीक है। क्षैतिज रेखा जो रेखा होगी, जो जमीन के पैरेलल होगी, हमेशा हर जगह क्या होगी, तो ये दोनों तो ऑलरेडी पैरेलल है। और एक रेखा मान लो ये काट रही है, दृष्टि रेखा जो क्या कर रही है, काट रही है, तो ये कौन अंतर एकांतर हुआ ना जी। तो अंतर एकांतर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं बराबर। तो यही तो हमने प्रूव कर दिया, और यही तो इसका क्या था, थ्योरम था, ठीक है। तो आज के लिए यही थ्योरम है, बाकी जो बच गया हम कल क्वेश्चन करेंगे। इसके जो 5 पार्ट में हमने क्वेश्चन को बांटा है, 5वां पार्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो और आगे देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहे आगे वीडियो देखने के लिए। और क्या बोलना है? हाँ चलो भाई जाओ।